बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला रेसिपी, जो कि बहुत ही कड़वे होते हैं, लेकिन हम 2-3 टिप्स ऐसे यूज़ करेंगे कि आपके करेले आपको बिल्कुल भी कड़वे महसूस नहीं होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम ज़ाया कीजिए। आप भी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ करेले लिए हैं 4 अदद और उनको इस तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद हम इसे गोल गोल कट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है। और इसके जो सीड्स हैं वो आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि आप सीड निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं पूरे। करेले शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और वैसे भी फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल लेने के बाद सारे करेले उसमें डाल दिए हैं। ये सारा काम हम तब करेंगे एक दिन पहले। यह आपकी टिप ही है कि आप एक दिन पहले से नमक लगा के करेले रख दें। नमक लगाने से क्या होता है कि करेलों की कड़वाहट कम हो जाती है, और नमक थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा। करेले खुद ही अपना पानी छोड़ते हैं, आपको पानी डालने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सुबह हो गई, यानी कि अगला दिन हो गया। एक दिन मैंने पहले से लगा के रख दिया था नमक। अब अगले दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना निकला था। उसके बाद मैंने इसे 3-4 दफ़ा वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब आप इसको मलमल के कपड़े में इस पानी को बिल्कुल निचोड़ लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से भी निचोड़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर हमने जो करेले कट करके वॉश किए, अच्छी तरीके से वॉश किए ताकि उसका सारा नमक ख़त्म हो जाए, और उसे मलमल के कपड़े में अच्छे से निचोड़ लिया या फिर हाथों की मदद से निचोड़ लिया। वो करेले आप इसमें फ्राई करेंगे। इस टिप को याद रखिएगा, वरना में आपके करेलों में कड़वाहट ज़रूर आ जाएगी अगर आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे कि मैंने बताया है। अब हम यहाँ पे इसे फ्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आपको इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे करेले क्रिस्पी हो रहे हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिए हैं। उसके बाद हम इस तेल को फेंकेंगे नहीं, इसी तेल में हम अपना पूरा सालन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, कलौंजी ली है आधा चम्मच, और यहाँ पे मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की 2 अदद, और इसको आप बिल्कुल बारीक कट करके लाल होने तक पकाएंगे, यानी कि फ्राई होने देंगे, रेडिश ब्राउन होने तक। इसके बाद आप इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उसे भी हमने भून लिया है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ढक के रख देंगे हम, ताकि हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब यहाँ पे हम स्पाइसेस ले रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। करेलों में हम प्याज इसीलिए यूज़ करते हैं कि आपके करेलों की कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो प्याज क्या होती है, थोड़ा मिठास टेस्ट देती है, उससे आपके करेले थोड़े सही हो जाते हैं और कड़वे नहीं लगते। अब यहाँ पे हमने आलू ऐड किए हैं। आलू ऑप्शनल है, आप आलू की जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो चिकन आलू कुछ नहीं यूज़ करें, डायरेक्ट करेले डाल दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे आलू ऐड किए और फ्राई करेले ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के आलू को गलने के लिए रख देंगे। जब हमारे आलू और करेले अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसे और अच्छे से भून लेंगे। हमें इतना भूनना है कि आपका जो पानी है वो पूरा सूख जाए। आप इसके ऊपर देख सकते हैं बीज नज़र आ रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रही थी कि बीज रिमूव आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एहतियात से कैप हटाइएगा पॉट का, क्योंकि आपके ऊपर भी भाप आ सकती है, इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया और थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया। यहाँ हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर दीजिएगा। क्रीम ऐड करने से क्या होगा कि आपके करेले की शक्ल तो चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके करेलों में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कोई सालन चिकन का खा रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से। देखिए कितने अच्छी दिख रहे हैं करेले। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।